यूपी के रायबरेली में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआर प्रक्रिया को लेकर सियासत उबाल पर है और इस बार मामला सीधे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर गंभीर आरोपों से भरा ज्ञापन सौंपा है। उनका दावा है कि बड़ी संख्या में फर्जी फॉर्म 7 भरवाकर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाने की कथित साजिश चल रही है। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार माना जाएगा। सपा नेताओं का कहना है कि किसी भी योग्य नागरिक का नाम सूची से हटवाना संविधान की भावना के खिलाफ है। ज्ञापन में मांग की गई है कि संदिग्ध आवेदनों की निष्पक्ष जांच हो और जांच पूरी होने तक नाम काटने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या मताधिकार से खिलवाड़ हो रहा है या सिर्फ राजनीतिक आरोप है? सुनिए क्या बोले सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव। ये सारे पर यहाँ निर्वाचन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रिंटेड फॉर्म 7 प्रिंटेड वो हम आप सबके बीच में दे भी चुके हैं, पहले आप सबके संज्ञान में है कि प्रिंटेड एक जगह कंप्यूटर से भर करके और एक वर्ग विशेष खासकर मुस्लिम वर्ग के वोटों को मतदाता सूचियों से काटने का काम इनके द्वारा किया जा रहा कि फॉर्म 7 भरा करके उनके नाम काट दिए जाएं। तो परसों ये बात हमारे संज्ञान में आई, प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 77 और 78 प्राथमिक विद्यालय रोखा विधानसभा क्षेत्र सलोन की हमने शिकायत करी परसों और उसमें जो है फॉर्म 7 भरा करके प्रिंटेड मिले। फिर कल बड़ी संख्या में बूथ संख्या 166 संत कंवर राम इंटर कॉलेज में 99 फॉर्म, जिसमें हमारी पार्टी के पदाधिकारी ये बगल में खड़े हैं, लोहिया वाहिनी के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद कैफ, इनका भी नाम है उसमें, इनके सहित 99 लोगों के बूथ संख्या 166 संत कंवर राम में फॉर्म 7 प्रिंटेड श्री राम के फर्जी साइन बना करके, कोई श्री राम है उनके फर्जी साइन बना करके बीएलओ के पास जमा किए गए। हमारे चूंकि एक बूथ के प्रहरी हैं सब, ये भारत निर्वाचन आयोग के SIR कार्यक्रम में सब सहयोग कर रहे हैं। ये लोग बूथों पर गए तो इन्हें जानकारी हुई कि इतने बल्क में फॉर्म आए हैं, तो इनको चिंता हुई, तो इन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो पूरी कलई खुल गई और वो फर्जी फॉर्म 7 थे और वो बीएलओ के पास जमा किए गए। इसी तरह बूथ संख्या 119, बूथ संख्या 120 पूर्व माध्यमिक विद्यालय किला बाजार और प्राथमिक विद्यालय किला बाजार, उसमें भी 200 के लमसम फॉर्म 7 प्रिंटेड फॉर्म 7 भरा करके वहां भी जमा कराने का प्रयास किया गया, जहां पर हमारे लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फहीम थे। इन्होंने उनको पकड़ा और इन्होंने हमसे बताया, तो तुरंत इन बातों की सूचनाएं हम संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन पर दिए। हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को मेल किया, हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इन बातों से अवगत कराया। परंतु इस तरह से ये तो मिले पकड़ में, जो नहीं मिल रहे हैं पकड़ में वो टारगेटेड है। 30 हजार वोट बछरावा विधानसभा में, 32,000 हरचंदपुर विधानसभा में, 3,300 के आसपास सरेनी विधानसभा में, ये हमें जानकारी है और ये कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी से बातें लीक हुई हैं और वो ये टारगेटेड हैं कि इतने वोट जनपद रायबरेली में हर विधानसभा में काटे जाने हैं। तो इस तरह से आयोग करवा रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम न कर रहा होता तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के वोट, जो समाजवादी समर्थित वोटर हैं, उनके वोट कटाने के लिए फॉर्म 7 न भराए जाते। 6 विधानसभा में कितने में ये समस्याएं पाई गई हैं? ये 2 विधानसभाओं में तो हमने साक्षात प्रूफ के साथ दिया है, सलोन और विधानसभा क्षेत्र रायबरेली में। इसके अलावा अन्य 4 विधानसभा बछरावा, हरचंदपुर, सरेनी और ऊंचाहार में भी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 भराए गए हैं। जो यहाँ के अधिकारी, उनसे आपकी बात हुई? मैंने आज जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया है इस संपूर्ण तथ्य लगा करके, और हमने ये भी कहा है कि जो फर्जी फॉर्म 7 भरे गए हैं उनको निरस्त किया जाए और उन मतदाताओं के द्वारा ये फॉर्म निरस्त किए जाएं। उन्होंने एक आवेदन पत्र भी सबने दिया है लिख लिख करके अपने अलग अलग अपने ईपिक नंबर सहित।
अपने ईपिक नंबर, अपने पते, अपने मोबाइल नंबर सहित उन्होंने कहा है कि हम जीवित हैं और इसी मतदाता सूची में निवास करते हैं और इसी यूपी के रायबरेली में मतदाता सूची पुनरीक्षण यानी एसआर प्रक्रिया को लेकर सियासत उबाल पर है और इस बार मामला सीधे लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा बताया जा रहा है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर गंभीर आरोपों से भरा ज्ञापन सौंपा है। उनका दावा है कि बड़ी संख्या में फर्जी फॉर्म 7 भरवाकर पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से कटवाने की कथित साजिश चल रही है। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं तो यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा प्रहार माना जाएगा। सपा नेताओं का कहना है कि किसी भी योग्य नागरिक का नाम सूची से हटवाना संविधान की भावना के खिलाफ है। ज्ञापन में मांग की गई है कि संदिग्ध आवेदनों की निष्पक्ष जांच हो और जांच पूरी होने तक नाम काटने की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए। प्रशासन ने जांच का आश्वासन दिया है, लेकिन सवाल बड़ा है, क्या मताधिकार से खिलवाड़ हो रहा है या सिर्फ राजनीतिक आरोप है? सुनिए क्या बोले सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव। ये सारे पर यहाँ निर्वाचन से जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके ऊपर दबाव बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रिंटेड फॉर्म 7 प्रिंटेड, वो हम आप सबके बीच में दे भी चुके हैं, पहले आप सबके संज्ञान में है कि प्रिंटेड एक जगह कंप्यूटर से भर करके और एक वर्ग विशेष खासकर मुस्लिम वर्ग के वोटों को मतदाता सूचियों से काटने का काम इनके द्वारा किया जा रहा कि फॉर्म 7 भरा करके उनके नाम काट दिए जाएं। तो परसों ये बात हमारे संज्ञान में आई, प्राथमिक विद्यालय बूथ संख्या 77 और 78 प्राथमिक विद्यालय रोखा विधानसभा क्षेत्र सलोन की हमने शिकायत करी परसों और उसमें जो है फॉर्म 7 भरा करके प्रिंटेड मिले। फिर कल बड़ी संख्या में बूथ संख्या 166 संत कंवर राम इंटर कॉलेज में 99 फॉर्म, जिसमें हमारी पार्टी के पदाधिकारी ये बगल में खड़े हैं, लोहिया वाहिनी के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद कैफ, इनका भी नाम है उसमें, इनके सहित 99 लोगों के बूथ संख्या 166 संत कंवर राम में फॉर्म 7 प्रिंटेड श्री राम के फर्जी साइन बना करके, कोई श्री राम है उनके फर्जी साइन बना करके बीएलओ के पास जमा किए गए। हमारे चूंकि एक बूथ के प्रहरी हैं सब, ये भारत निर्वाचन आयोग के SIR कार्यक्रम में सब सहयोग कर रहे हैं। ये लोग बूथों पर गए तो इन्हें जानकारी हुई कि इतने बल्क में फॉर्म आए हैं, तो इनको चिंता हुई, तो इन्होंने जब पढ़ना शुरू किया तो पूरी कलई खुल गई और वो फर्जी फॉर्म 7 थे और वो बीएलओ के पास जमा किए गए। इसी तरह बूथ संख्या 119, बूथ संख्या 120 पूर्व माध्यमिक विद्यालय किला बाजार और प्राथमिक विद्यालय किला बाजार, उसमें भी 200 के लमसम फॉर्म 7 प्रिंटेड फॉर्म 7 भरा करके वहां भी जमा कराने का प्रयास किया गया, जहां पर हमारे लोहिया वाहिनी के जिला अध्यक्ष मोहम्मद फहीम थे। इन्होंने उनको पकड़ा और इन्होंने हमसे बताया, तो तुरंत इन बातों की सूचनाएं हम संबंधित अधिकारियों को टेलीफोन पर दिए। हमने मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश को मेल किया, हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी इन बातों से अवगत कराया। परंतु इस तरह से ये तो मिले पकड़ में, जो नहीं मिल रहे हैं पकड़ में वो टारगेटेड है। 30 हजार वोट बछरावा विधानसभा में, 32,000 हरचंदपुर विधानसभा में, 3,300 के आसपास सरेनी विधानसभा में, ये हमें जानकारी है और ये कहीं न कहीं से भारतीय जनता पार्टी से बातें लीक हुई हैं और वो ये टारगेटेड हैं कि इतने वोट जनपद रायबरेली में हर विधानसभा में काटे जाने हैं। तो इस तरह से आयोग करवा रहा है और आप भारतीय जनता पार्टी को ब्लेम कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली है और चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहा है। अगर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम न कर रहा होता तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे अल्पसंख्यक भाइयों के वोट, जो समाजवादी समर्थित वोटर हैं, उनके वोट कटाने के लिए फॉर्म 7 न भराए जाते। 6 विधानसभा में कितने में ये समस्याएं पाई गई हैं? ये 2 विधानसभाओं में तो हमने साक्षात प्रूफ के साथ दिया है, सलोन और विधानसभा क्षेत्र रायबरेली में। इसके अलावा अन्य 4 विधानसभा बछरावा, हरचंदपुर, सरेनी और ऊंचाहार में भी बड़ी संख्या में फॉर्म 7 भराए गए हैं। जो यहाँ के अधिकारी, उनसे आपकी बात हुई? मैंने आज जिलाधिकारी महोदया को ज्ञापन दिया है इस संपूर्ण तथ्य लगा करके, और हमने ये भी कहा है कि जो फर्जी फॉर्म 7 भरे गए हैं उनको निरस्त किया जाए और उन मतदाताओं के द्वारा ये फॉर्म
निरस्त किए जाएं। उन्होंने एक आवेदन पत्र भी सबने दिया है लिख लिख करके अपने अलग अलग अपने ईपिक नंबर सहित, अपने ईपिक नंबर, अपने पते, अपने मोबाइल नंबर सहित उन्होंने कहा है कि हम जीवित हैं और इसी मतदाता सूची में निवास करते हैं और इसी